दोस्तों, जिला यमुनानगर का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे परिवार के ऊपर अज्ञात हमलावरों के द्वारा बार बार हमला हो रहा है। हमलावर इस फिराक में है कि कब वो सारा परिवार घर से बाहर निकले और दोबारा उन पर हमला किया जाए। और यहाँ तक कि घर की रहने वाली महिलाओं के ऊपर भी लाठियों के द्वारा, बिंडों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। यमुनानगर के लाजपत नगर का ये बड़ा मामला निकल कर सामने आ चुका है। परिवार वालों की ओर से यमुनानगर सिटी थाना में शिकायत लिखवाई जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई कार्यवाही ना होने के बाद परिवार आज यमुनानगर के एसपी से मिलने के लिए पहुंचा है। तमाम महिलाएं मैं आपको अपने चैनल पर दिखा रही हूं। आखिरकार हमले की वजह क्या हो सकती है? यहां तक कि जिस व्यक्ति और उसके परिवार के ऊपर हमला हो रहा है वो दिन में ऑटो चलाकर अपना और अपने परिवार वालों का गुजारा करता है और शाम के समय वो मीट की दुकान लगाकर थोड़ी बहुत जो आमदनी है उसके चलते अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। लेकिन हमलावरों ने अब सीधी सीधी धमकी दी है कि अगर वो अपनी दुकान पर जाएगा, घर से बाहर निकलेगा तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। यहां तक कि कल बीते एक दिन पहले दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे के करीब लाजपत नगर के रहने वाले उस परिवार के अंदर घुसकर अज्ञात हमलावरों के द्वारा लाठियां, बिंडों और तलवारों के साथ, जी हां, तलवारें भी उसमें बताई जा रही हैं, इनके साथ हमला किया जाता है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिलाएं परेशान हो चुकी है। आज एक बहन अपने भाई की जान को बचाने के लिए, एक पत्नी अपने पति की जान को बचाने के लिए, एक मां अपने बेटे की जान को बचाने के लिए यमुनानगर के एसपी महोदय से मिलने के लिए पहुंची हैं। सबसे पहले हमले की वजह इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अंजलि। अंजलि, क्या हुआ जो अज्ञात हमलावर हमला कर रहे हैं बार बार आपके परिवार के ऊपर? हमले की वजह क्या है? सर, हमें उनका पता नहीं है कि इस वजह से हमें आरोप ऊपर लड़ रहे हैं। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। बिना मतलब से मेरे पति ऑटो चलाते हैं, मेरे पति घर पे आ रहे थे, उन्होंने हमला किया और बहुत सारे बंदे लेके आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि उस ऐसे बंदे को, मतलब कि जैसे घूमता है वो, उसको, गुंडे को, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे हम आम जनता कहाँ जाएगी? और हमारे सिटी थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे बोलते हैं अपना घर बेच दो। हम 100 साल से वहाँ पे रह रहे, बताओ हम कैसे बेच के चले जाए अपना घर? उस गुंडे के कारण हम अपना घर बेचेंगे? कौन कह रहा है? सर कह रहे हैं, पुलिस थाने से कह रहे हैं। कौन कह रहा है? पुलिस थाने में तो इतने सारे मुलाजिम हैं। अवतार सर कह रहे हैं ये बात। हाँ जी। और जसमेर सर ने हमारे से इतनी बदतमीजी से बात की है। कह रहे तुम्हारा चालान कटवाएंगे, मेरा और मेरी नंद का। कह रहे तुम्हारा चालान कटवा दे क्या? आपका चालान क्यों काटने के लिए? पता नहीं सर, मैम क्यों कह रहे हैं वो, हमें नहीं पता किस वजह से कह रहे हैं। हम नहीं जानते। दोबारा से परिवार पर 3:30 बजे हुआ। कब? कल। उससे पहले बहुत 1 साल पहले उन्होंने फिर यही बदतमीजी की थी। तब भी हमने रिपोर्ट लिखवाई थी उनके पास, सर के पास। और हमें हमारी सर एसपी साहब पे, अब जब वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं ना, तो फिर हमें यहाँ आना पड़ा। फिर इन्होंने, एसपी साहब ने हमारी सुनवाई की है। बस हम ये चाहते हैं कि हम अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे। पति का नाम क्या है? काम क्या करता है? सन्नी ऑटो चलाते हैं। हाँ, शाम के टाइम क्या काम करते हैं वो? शाम को मुर्गे की दुकान पे मेरे ससुर और मेरे चाचा ससुर बैठते हैं। मेरे चाचा ससुर को भी उन्होंने धमकी दिया है और उनका नाम है गौरी शंकर। और जो जानू है ना, वो टांग टूंग काटने की ऐसे धमकी देते हैं सबको। चलिए, सन्नी की बहन हमारे साथ है। मैम, एक बार आप पूरी बात बताएं, क्योंकि जो पत्नी है थोड़ा सा सदमे में भी है। क्या कहना चाहती है? भाई के ऊपर इतना हमला हो रहा है बार बार। हाँ जी मैम, हमें खुद नहीं पता मैम। हमें तो इंसाफ चाहिए। हम कैसे अपनी जान बचाएं? हमें तो अपने घर को की सेफ्टी चाहिए। हम तो बाहर भी नहीं निकले 4 दिन। मैम ये बताओ हम कहाँ जाएं? क्या करें हम? गुंडों को कह रहे हो तो बहुत शरीफ है। कौन रहने वाले कहाँ के हैं? वो सब वहीं पर रहते हैं लाजपत नगर में। क्यों हमला कर? सारे सब दुनिया को पता है कि बुग्गा चोर है और उसको कह रहे हो तो बहुत शरीफ इंसान है, उसको ऐसे कहते जा रहे हैं। हमें आज आप एक्टिविस्ट पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं? क्या सर, हमें अपने भाई की जान का, हमें अपने परिवार की जान का खतरा है, इसलिए हम यहाँ पे आए। क्या लगता है दोबारा भविष्य में मतलब हमला हो सकता है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हमारे 1 साल पहले भी हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया था, साल में दोबारा फिर ऐसा हुआ है। अभी एसपी सर से मिलना हो गया? हाँ जी मैम। आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने हमारे को हेल्प की। उन्होंने बोला थाने चलो। मैं पूछता हूँ भी क्यों सुनवाई नहीं हो रही? मैम, वो जो गुंडे लोग हैं 50 साल से गुंडागर्दी करते हैं, गोली मार करते हैं, और मेरे भाई को खुला चैलेंज दिया कि गोली मारेंगे
और कोई कमाई नहीं करते, उनसे कोई थाने वाला इंसाफ लेने नाम वाला। क्या क्या है उनका? मैम उनके फादर का नाम है बुग्गा और उनके बेटे का नाम है, एक का दीपक है और एक का जानू है, और उनकी 2 वाइफ है, साली और वाइफ वो भी ऐसी हैं। वो सारे में कह रहे हैं मार देंगे। कितने लोगों पर आरोप लगा रहे हो आप? तो तकरीबन कितने लोग हैं मैम वो जो तो हमला कर रहे हैं बार बार? मैम वो तो बीच में गुंडों को भी लेके आते हैं ना, फैमिली के तो है ही जो 6-7 लोग हैं, बाकी उनके अलावा गुंडे भी लेके जिस आते हैं। तरह से सन्नी के ऊपर हमला हो रहा है, कितने दिनों से सन्नी अपने घर में कैद है? कितने दिनों से वो बाहर नहीं निकला? अब ये तो 5-6 हफ्ते भर की बात होगी, ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा है, वो लड़ाई करते हैं और मारने को आते हैं। तो अब कल तो बहुत ज्यादा हो गई थी, सीधा गोली मारने की वार्निंग दी किस उन्होंने। चीज से हमला किया उन्होंने? मैम बोल रहे थे कि तू सुबह से हमें दिखाई नहीं दिया, हम तेरे को गोली मारते, भाई तू कहाँ था? कल जो हमला किया वो किस किस चीज से किया? मैम तलवार थी, रोड थी, लाठी डंडे कृपाने थी। हाँ जी इनके इनके कहाँ हस्बैंड को रहती भी हैं आप? मिश्रा कॉलोनी में। मैम वहीं पे हम ध्यान इनके हस्बैंड को भी कह रहे हैं टांगे तोड़ देंगे। आपके हस्बैंड को भी? हाँ जी। उनको क्यों? वो साथ दे रहे सन्नी का? इधर आइए। भाई है ना, वो बुआ का लड़का है मेरी, सन्नी, इसलिए तो वो साथ ही है ना दोनों, इसलिए। धमकियाँ उसको हाँ भी जी, मिल वो रही हैं। वो 2 दिन से वो भी घर नहीं आ रहे ना, इसी वजह से ही। अब इतने लड़के लेके आ रहे घर, वो तो है ही गुंडे, क्या फिर कोई मेरे पुरानी बच्चों को भी खतरा है। नहीं सर, हम तो खुद नहीं पता कि उनसे हमारी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, वो क्या बताएंगे, ये तो पुलिस वाले ही पूछेंगे सर, जो पूछ ही नहीं। आप तो पत्नी है, आपको तो पति ने कभी बताया होगा किसी बात को लेकर, कोई पैसों के लेन देन का मामला? कोई नहीं तो ऐसी सर, वजह होगी। नहीं, बिना मतलब से उनका काम ही है गली में किसी को, छोटे बच्चे को भी कोई मतलब कि उनका काम ही है चोरी करना, डाका डालना, और मतलब कि कोई काम नहीं करते वो लोग, स्नैक वगैरह सब, दारू बेचना, 2 नंबर। सिर्फ आप ही को ही परेशान कर रहे हैं या और भी वहाँ के मेरे भाई को ज्यादा करते हैं, और जो रास्ते पे चलते लोग होते हैं उनको भी मारते हैं। चलो, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं तो मैम हम अड़ गए, नहीं तो कोई बोलता ही नहीं हमारे है। चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे, प्रशासन से कुछ मैम गुहार हमें तो लगाना हेल्प चाहेंगे? चाहिए, हमें मैम तो हेल्प हमें चाहिए। तो हेल्प चाहिए। हमें बुग्गा जेल में चाहिए। माता जी आप माँ मेरा हैं? बेटा है जी, मेरे बेटे को मारने को फिर रहे हैं, ये मेरा अकेला बेटा, 3 घरों में और कोई सहारा नहीं है। तो अगर घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो गुजारा कैसे चलेगा? कैसे गुजारा चलेगा? आप देखो मैडम जी, गुंडा सर है, हम घूम रहे हैं। चलिए, आप एक माँ है, बहुत लोग आपकी खबर को देख सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? लोगों से भी कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या कहना बस हम चाहोगे? यही कहना चाहेंगे, मदद चाहिए, इंसाफ चाहिए अपने बच्चे। सेफ्टी, मेरे पति की सेफ्टी चाहती हूँ मैं पुलिस वालों से कहती हूँ कि भाई मेरे पति की हमारी जिम्मेदारी ले, वो कि मेरे पति बाहर रोड पे ऑटो चलाता है, मेरे पति को कि गोली ना मारे, कि मेरे पति को कुछ होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बच्चे कितने हैं आपके? मेरे एक बेटा है छोटा, कितनी उम्र है बच्चे की? 8 साल, 7-8 साल का है जी। तो आप देख सकते हैं एक परिवार जिसके मतलब पारिवारिक सदस्यों के ऊपर खतरे का साया मंडरा रहा है। 5 दिन हो गए हैं घर का गुजारा करने वाले सन्नी को घर में कैद हुए, और कल एक दिन पहले भी उसके घर के अंदर जाकर उस पर बेरहमी के साथ हमला होता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आज परिवार जो है हमारे चैनल के जरिए प्रशासन के आगे भी गुहार लगाता नजर आ रहा है कि इनकी परिवार को जो है सुरक्षा प्रदान की जाए या ऐसी कार्यवाही की जाए कि आने वाले समय में परिवार वालों के साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफी ना हो, ना ही इनके परिवार वालों के ऊपर किसी तरह का उन अज्ञात हमलावरों की ओर से हमला हो। तो आज अपील तो बहुत सी कर रहे हैं, देखते हैं कितनी जल्दी प्रशासन इस केस में कार्यवाही कर दिखाता है, कितनी जल्दी पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है। लेकिन एसपी सर से जब मिलते हैं उसके बाद उनकी ओर से जो आश्वासन मिलता है उस आश्वासन से अभी तक तो ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं इसमें क्या नया मोड़ निकलकर सामने आता है। तो आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं लाइव जुड़ी थी। एक माँ अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए, एक बीवी अपने पति की जान को बचाने के लिए, और एक बहन अपने भाई की जान को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाकर यमुनानगर के जिला सचिवालय में पहुंचा था। मेरी आप लोगों से अपील है, एक माँ के आंखों से जो आंसू निकले, खबर को देखने वाले खासकर एक माँ के लिए इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जिला सचिवालय से मनदीप कौर की रिपोर्ट।